Hello guys, welcome back to my AI Journey channel. So guys, last day we have covered our theoretical part with field and validation, field and rule. So guys, आज हम लोग अपना प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे अपने वैलिडेशन फील्ड और रूल्स के ऊपर। तो गाइस, मैंने अभी आप लोगों को पहले ही अपना जो कार्ड ऑपरेशन हमने SQL Alchemy के साथ किया था वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। मैंने कुछ नहीं किया, अभी जो फर्स्ट एपीआई का हमारा कार्ड ऑपरेशन था उसी का मैंने क्लोन बनाकर एक नया प्रोजेक्ट सेटअप किया है। इसमें कुछ मैंने कोई टच नहीं किया, इसमें कुछ नहीं है। सिर्फ ये आपको जब मैं गिटहब का लिंक आपको प्रोवाइड करूंगा उस टाइम पे आपको, ताकि सेपरेट मिलता रहे, इसमें आपको अब फास्ट एपीआई जो हमने सिक्वल एल्केमी के साथ जो हमने सेटअप किया था वो भी मिलेगा, और जो हमारा रेस्पॉन्स मॉडल और JWT ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन पे हम काम करेंगे वो भी आपको गिटहब का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहले स्कीमा। स्कीमा पे हम लोग कवर करते हैं अपना रिस्पॉन्स पार्ट। तो रिस्पॉन्स पार्ट के लिए कवर करने के लिए हमें दोस्तों क्या चाहिएगा, एक नई मैं क्लास क्रिएट करूंगा, क्लास रेस्पॉन्स मॉडल। अब रेस्पॉन्स मॉडल में मैं सपोज करो कि मैं अपने रेस्पॉन्स में आईडी इंट में देना चाहता हूं और नेम देना चाहता हूं। नेम के साथ साथ नेम ही देता हूं मैं, नेम के साथ चलो मैं एक अपना कोर्स प्रोवाइड कर देता हूं, कोर्स। तो मैंने ये रेस्पॉन्स मॉडल हमारा दो पैटर्न से चलता है, अभी देखते रहिएगा आप। यहाँ पे मैंने क्या दिया, नेम दिया, आईडी दी, नेम दिया और कोर्स दिया। अब क्या चाहिए, अब हम वैलिडेशन अपनी प्रॉपर सेट कर लेते हैं। तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, यहाँ मुझे चाहिएगा फील्ड। ये यहाँ पे भी मुझे अपना इंपोर्ट करना पड़ेगा फील्ड, राइट फ्रेंड्स। तो इसमें मिनिमम लेंथ 3 की जगह मैं 5 कर लेता हूँ और मैक्सिमम लेंथ मैं अपनी 20 ही रहने देता हूँ। तो गाइस, उसके बाद अब बात करते हैं हम यहाँ पे। अब ये मैं क्या है, GT यहाँ पे मैं दे देता हूँ 18 और LT में दे देता हूँ सपोज 30, राइट फ्रेंड्स। मैक्स लेंथ इसकी 30 आ गई हमारी। तो गाइस, ये हमने अभी क्या जनरेट किया, यहाँ पर हमने अपना वैलिडेशन रूल अपना जनरेट कर लिया है। अब चलते हैं हम अपने अगले स्टेप पर। अगला स्टेप क्या है कि हमें अपना जो रेस्पॉन्स मॉडल है वो कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो रेस्पॉन्स मॉडल को इंप्लीमेंट करने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना होगा, अपना जो राउटर हमने सेट किया था इसके ऊपर जाके हमें एक छोटा सा कोड ऐड करना होगा। तो वो छोटा सा कोड हमें ऐड करने के लिए कुछ नहीं करना, कोमा रेस्पॉन्स मॉडल, ये हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब क्या होगा फ्रेंड्स, अब जो होगा, ये जो रेस्पॉन्स हम रिटर्न कर रहे थे इस फॉर्मेट में हमारा रेस्पॉन्स नहीं आएगा। अगर हम लोग बिना इसको चेंज किए अगर अपने फंक्शन को हिट करते हैं या अपने डेटा को पोस्ट करते हैं तो हमें डेटा तो इंसर्ट कर देगा, बट जो रिटर्न होगा वो एरर थ्रो करेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने सर्वर को हम रन करते हैं और चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने फोल्डर के अंदर एंटर होता हूँ, रेस्पॉन्स मॉडल JWT, और इसके साथ में मैं क्या करता हूँ, अपना VNV को एक्टिवेट करता हूँ और उसके बाद अपने यूबीकॉर्न सर्वर को लोड करता हूँ। यूबीकॉर्न सर्वर को मैंने जैसे ही लोड किया तो मेरा स्वैगर AI स्वैगर UI मेरा यहाँ पे ओपन है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास कोई स्टूडेंट है, हमारे पास स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन एम्प्टी है। अब क्या करते हैं, हम अपना कोई स्टूडेंट हम क्रिएट करते हैं। सपोज मैं यहाँ पे नेम ले लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको वैलिडेशन दिखाता हूँ। वैलिडेशन में मैं कोर्स में ले लेता हूँ AI कोर्स लिया मैंने, यहाँ पे 19 ली मैंने। अब देखते हैं इंसर्ट होगा कि एरर आएगा, यहाँ पे एरर आएगा, एरर आया हमें 422 एरर अनरिस्पॉन्सिबल एंट्रीज, राइट फ्रेंड्स। और यहाँ पे वो ऑटोमेटिक ही बता रहा है कि स्ट्रिंग शुड बी एटलीस्ट 5 कैरेक्टर, जो हमने अपना सेट किया है। यहाँ पे हम कुछ नहीं दे रहे हैं। अब चलिए, अब यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, एक बार इंटीजर की वैलिडेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ मैं अपना नेम ऐड कर देता हूँ विपिन। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे एरर आएगा, यस ऑब्वियसली ग्रेटर देन बॉडी इनपुट शुड बी ग्रेटर देन 18 से बड़ा होना चाहिए। अब आपको ध्यान होगा, मैंने आपको ये देखिए अभी हमारे पास कोई स्टूडेंट इंसर्ट नहीं हुआ। आपको ध्यान होगा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए हम क्या यूज करते हैं। तो अभी आपने
अपने कोड में जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपने ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज करना है। अभी मैं क्या करता हूं, मैं इसको 19 कर देता हूं। अब देखते हैं हम ये है कि क्या हमारा स्टूडेंट क्रिएट होगा। स्टूडेंट तो हमारा क्रिएट होगा, बट यहाँ पे हमें एरर थ्रो करेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि रेस्पॉन्स मॉडल का मैं जो रेस्पॉन्स है वो रेस्पॉन्स मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं इसको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए हिट करते हैं अपना पोस्ट मेथड को। इंटरनल सर्वर एरर दिया, बट हमारा डेटा ऑलरेडी इंसर्ट हो चुका है। अब मैं दिखा देता हूँ आपको। अभी ये देखिए, एग्जीक्यूट किया डेटा। अब इसने हमें एरर कहाँ पे दिया, ये देखिए यहाँ पे इसने हमें एरर प्रोवाइड किया, फील्ड नेम दिस फील्ड रिक्वायर्ड। तो क्या हुआ, इसने डेटा तो हमारा इंसर्ट कर दिया, बट रेस्पॉन्स मॉडल करके हमें प्रॉपर रेस्पॉन्स प्रोवाइड नहीं किया। अब क्या करते हैं, अब हम लोग चलते हैं, इसको कमेंट करता हूं मैं। अब क्या करता हूं, रिटर्न कराता हूं, रिटर्न। तो अब रिटर्न क्या होगा, मेरा रिटर्न का फॉर्मेट मेरा चेंज हो जाएगा। रिटर्न का फॉर्मेट मेरा होगा सिंपल ये आईडी, आईडी के साथ में मेरा नेम होगा, नेम के साथ में मेरा कोर्स होगा। राइट फ्रेंड्स, तो अब देखिए क्या आउटपुट आता है। तो चलिए चेक करते हैं, क्या अब हमारा डेटा, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, सिंगल स्टूडेंट है। अब पोस्ट में मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अरुण, अरुण एज को मैं कर देता हूँ 29 और कोर्स को कर देता हूँ मैं रिएक्ट। हिट करते हैं हम, ओके। तो इसने हमें दिया एरर, एरर दिया स्ट्रिंग शुड बी अरुण मिनिमम 5 लेंथ। तो इसको नेम को मैं चेंज कर देता हूँ, पंकज बना देता हूँ, रिएक्ट कोर्स बना देता हूँ। अब हिट करते हैं हम पंकज रिएक्ट। इसने हमें रेस्पॉन्स बॉडी दी, सेम सिनेरियो था। अब देखते हैं हम, एरर नहीं आया। अब देखिए यहाँ पे हमारे 2 स्टूडेंट ऑलरेडी आ चुके हैं। अब क्या है, अब जो ये एरर मैसेज है, ये तो हमने एक कस्टम एरर मैसेज क्रिएट किया। अगर हमें जो अपना पुराना फॉर्मेट था उसके अकॉर्डिंग अगर हमें अपना रेस्पॉन्स चाहिए, तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर आना है, इसको चेंज कर देना है। चेंज क्या होगा इसमें, मैं आपको अभी कमेंट करके बता रहा हूं। तो यहाँ होगा हमारा मैसेज, मैसेज हमारा किस में आएगा, हमेशा एसटीआर में आता है। उसके बाद क्या होगा, स्टूडेंट और स्टूडेंट डेटा। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए अब देखते हैं हम, क्या हमारा ये जो अभी हमने कमेंट किया था, लास्ट जो हमने ये कमेंट किया था अपना कोड, क्या इस पे ये परफेक्ट काम करेगा। तो मैंने अब क्या किया, अपना पुराना कोड कमेंट किया, इसको फिर से मैंने मॉडिफाई किया। राइट फ्रेंड्स, तो स्वैगर यूआई ओपन करते हैं फटाफट अपना। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, सिर्फ 2 ही स्टूडेंट हैं जो हमने भी ऑलरेडी क्रिएट किए थे। स्टूडेंट डेटा नॉट फाउंड, तो स्टूडेंट डेटा, सॉरी यहाँ स्टूडेंट डेटा नहीं आएगा, यहाँ आएगा क्रिएट स्टूडेंट आएगा। सो डेट वाज माय बैड। तो चलिए अब देखते हैं हम यहाँ क्या आता है। 2 स्टूडेंट हमारे पास आ रहे हैं। अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, अपने स्कीमा में ऐड कर देता हूँ मैं, पंकज की जगह मैं ले लेता हूँ सचिन ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पे। और सचिन को मैं एज में बना देता हूँ मैं 19 और रिएक्ट कोर्स की जगह मैं कर देता हूँ पीएचपी, पीएचपी। राइट फ्रेंड्स, अब देखते हैं हमारे पास क्या रिटर्न होके आता है या कुछ एरर आता है। तो देखते हैं, इंटरनल सर्वर एरर, इंटरनल सर्वर एरर हमारे पास क्यों आया, तो देख लेते हैं हम। यहाँ देखिए स्टूडेंट तो क्रिएट नहीं हुआ, स्टूडेंट क्रिएट हमारा हो चुका है। तो इंटरनल सर्वर एरर देखते हैं अब हम क्यों आया। इंटरनल सर्वर एरर हमें इसलिए प्रोवाइड किया इसने, टाइप मिसिंग। इसको बेसिकली क्या हुआ कि जो टाइप था, जो हमारा एरर था वैलिडेशन एरर पे, इसने हमें ये थ्रो किया। तो चलिए अब मैं इसको आपको फिक्स करवा के बताता हूँ कि क्यों इसने ऐसा दिया।
तो गाइस इसमें जो इशू हमें इसमें कुछ नहीं है। यहाँ देखिए आप, यहाँ मैंने क्या लिया हुआ है, मैसेज जो है मेरा स्मॉल में है, यहाँ कैप्स में है, राइट फ्रेंड्स। तो क्या है कि ये जो मेरा लोअर केस में है, या तो मैं इसको अपर केस को लोअर केस को अपर केस बना दूं या अपर केस को लोअर केस बना दूं। और दूसरा इशू क्या है कि जो मेरा स्टूडेंट क्रिएट स्टूडेंट है, इसमें मुझे आईडी नहीं प्रोवाइड हो रही है। तो मैं यहां से अपनी आईडी को रिमूव कर देता हूं। अब देखिए, हिट करते हैं हम अपने स्वेगर यूआई को, एक बार चेक करते हैं हमारे पास को कितने स्टूडेंट हैं। अभी करंट में 2 स्टूडेंट हैं। अब मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, पंकज की जगह पे एक स्टूडेंट और ऐड करता हूँ। तो इसको ट्राई आउट करते हैं फिर से। पंकज की जगह पे मैंने लिया सपोज यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं अजय, और यहाँ पे ऐड कर देते हैं हम इसकी एज 29, और कोर्स में हम ले लेते हैं पीएचपी सी कोर्स, सी फॉर कोर्स, राइट। डिस्टिंक्ट टू बी शॉर्ट अजय। अजय का नेम हमारे पास शॉर्ट हो रहा है, तो इसको अजय ना करके अमित कुमार में बना देता हूँ इसको, राइट फ्रेंड्स। तो अब स्ट्रिंग हमारी शॉर्ट नहीं होगी। ये देखिए, स्टूडेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली अमित कुमार पीएचपी सी, राइट। अब यहाँ देखते हैं हम अपने, ये देखिए हमारे पास 3 स्टूडेंट हमारे ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो चुके हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, पाइडेंट वैलिडेशन फील्ड एंड रूल। तो गाइज, अगर आप लोगों को कुछ भी इशू आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आइए और अपनी क्वेरी जो भी है रेज कीजिए, आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, ऑथेंटिकेशन एंड JWT मेथड।